जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 1962 में भारत क्यों हार गया, असली सच्चाई चलिए समझते हैं और देखते हैं। क्या आपको पता है भारत एक बार चीन से बुरी तरह हार गया। हमारे सैनिक बहादुर थे, फिर भी हार क्यों हुई, क्या गलती हुई और आज हम उस गलती से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। इंडिया चाइना वार 1962 को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग है 1962 में भारत क्यों हार गया। भारत क्यों हार गया, असली सच्चाई क्या है इसके पीछे, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 1962 इंडिया चाइना वार क्या है। इंडिया चाइना वार 1962 में इंडिया चाइना वार को समझते हैं और देखते हैं। देखिए हुआ क्या, ये युद्ध हुआ था भारत एवं चीन के बीच, जिसे हम कहते हैं, जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस युद्ध को हम कहते हैं सिनो इंडियन वार के नाम से जाना जाता है। सिनो इंडियन वार के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच यह युद्ध हुआ और इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में भारत बहुत बुरी तरह से हार गया। तो चलिए आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं कि भारत चाइना वार हमें क्यों देखने के लिए मिला, क्या उसमें डिस्प्यूट था, क्या विवाद था, उसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए, जो इंडिया चाइना वार हुआ 1962 में, मेन मुद्दा था बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब सीमा विवाद था। सीमा विवाद को लेकर बहुत ज़्यादा यह युद्ध चला। देखिए, पहला विवाद था कहाँ पर, अक्साई चीन। यह है जम्मू कश्मीर में, यह है जम्मू के पास, जम्मू। यहाँ पर जो अक्साई चीन है, यह चाइना कहता है कि मेरा है, भारत कहता है मेरा है, ये इसको लेकर डिस्प्यूट है। और दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जो चीन हो गया, चाइना वो कहता है कि ये मेरा साउथ तिब्बत है, साउथ तिब्बत है, जबकि भारत कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ये दो जगह डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है। ये दोनों जगह डिस्प्यूट मतलब विवाद, सीमा विवाद देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर में है, भारत कहता है मेरा है और चाइना कहता है कि ये मेरा है। उसके बाद देखिए, अरुणाचल प्रदेश में चाइना कहता है कि साउथ तिब्बत है और भारत कहता है ये मेरा है। इसीलिए यह युद्ध हमें देखने के लिए मिलता है। बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद हमें देखने के लिए मिलता है। सीमा विवाद हमें देखने के लिए मिलता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा बाउंड्री क्लियर नहीं है, मतलब दोनों का बाउंड्री जो हो गया वो क्लियर नहीं था, खासकर दो जगह पर। मतलब पहला अक्साई चीन जो जम्मू के पास है, जम्मू में है, चाइना कहता है कि मेरा है, भारत कहता है मेरा है। और अरुणाचल प्रदेश, चाइना कहता है कि साउथ तिब्बत है, लेकिन भारत कहता है कि मेरा है। दोनों का जो बाउंड्री हो गया क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर युद्ध हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर हमें युद्ध देखने के लिए मिला। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे खेत के बीच में बाउंड्री क्लियर ना हो तो दोनों लोग कहते हैं कि यह ज़मीन मेरी है। यही विवाद हमें देखने के लिए मिला। भारत कहता है मेरा है, चीन कहता है मेरा है, इसीलिए इसको लेकर डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। चलिए समझते हैं कि भारत जब हारा उसके पीछे कारण क्या क्या था, उसको देखने के लिए मिला। देखिए, भारत क्यों हार गया। भारत की तैयारी बहुत कम थी। जो भारत सोच रहा था कि चाइना वार नहीं करेगा, मतलब तैयारी बहुत कम थी। उसके बाद दूसरा कारण देखिए, हथियार पुराने थे, जितने भी बंदूक हो गए, गन हो गए, सब जितने भी हथियार हो गए सैनिक के पास, सब पुराने थे। उसके बाद तीसरा देखिए, गलत अंदाज़ा। जो भारत के सैनिक थे यह गलत अंदाज़ा लगा लिए थे कि मतलब ये लोग सोच रहे थे कि चाइना जो हो गया वार नहीं करेगा। भारत को लगा चीन हमला नहीं करेगा, लेकिन चीन ने हमला कर दिया, इसलिए सेना तैयार नहीं थी। भारत को लगा कि चीन हमला नहीं करेगा, इसलिए सेना तैयार नहीं थी। भारत की सेना अभी तैयार नहीं थी। इन लोगों को लग रहा था कि जो चाइना हो गया वो वार नहीं करेगा, जबकि चाइना वार कर दिया। हथियार भी कमज़ोर थे, जो हथियार भी थे वो भी बहुत पुराना हमें देखने के लिए मिले। अंदाज़ा भी गलत लगा लिया। तो चलिए अब और आगे समझते हैं। और तो अब समझते हैं कि इंडिया चाइना वार शुरू कब हुआ, उसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि जो इंडिया चाइना वार था यह शुरू कब हुआ, इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्या हुआ, अक्टूबर का महीना था, 1962 का समय था और वार जो था स्टार्ट हो गया था। इंडिया चाइना वार क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। अक्टूबर 1962 में वार स्टार्ट हो गया, मतलब इंडिया चाइना वार शुरू हो गया। अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत को लगा था कि चीन हमला नहीं करेगा, लेकिन चीन ने क्या किया, अचानक भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना तैयार नहीं थी, जो भारतीय सैनिक थे वो अभी तैयार नहीं थे। उन लोगों को लगा कि चाइना जो है वो हमला नहीं करेगा, जबकि चाइना ने अचानक हमला कर दिया। भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे, फिर भी जवानों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और
हार गए। फिर भी जवानों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उसके बाद देखिए क्या हमें देखने के लिए मिला, वो जो जगह था वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा था, पहाड़ी एरिया था, पर्वत माउंटेन एरिया था, कोल्ड बहुत ज़्यादा था, ठंड और कम संसाधन, रिसोर्स जो थे लेस बहुत कम थे। मान लीजिए गन बंदूक कपड़ा सही नहीं था, जूता पहनने के लिए सही नहीं थे, मतलब संसाधन बहुत कम मिला भारतीयों को। इसीलिए जिसकी वजह से भारत क्या हुआ, हार गया। देखिए हमारे सैनिक पहाड़ों में लड़ रहे थे, हमारे जो सैनिक थे वो माउंटेन पर युद्ध कर रहे थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी, जो ठंड वहाँ पर थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास सही कपड़े तक नहीं थे। जो कपड़ा हो गया वो सही से नहीं था, मतलब जैकेट वगैरह सही नहीं था। पर्वत पर युद्ध करेंगे और ठंड का मौसम रहेगा तो आप भी लोग समझ लीजिए कि वहाँ का कंडीशन कैसा होगा। सही कपड़े नहीं थे, जूता भी सही नहीं था, गन बंदूक भी सही नहीं थे, फिर भी हमारे जवान डटे रहे, फिर भी हमारे जवान जो थे वो डटे रहे। उसके बाद समझिए ये उनकी बहादुरी थी, ये उनकी बहादुरी थी जिसकी वजह से हमारे सैनिक वहाँ पर डटे रहे। तो चलिए अब आगे और समझते हैं कि और हमें क्या क्या देखने के लिए मिला, प्लानिंग जिसकी वजह से भारत हार गया। देखिए प्लानिंग वीक था, जो भारत का प्लानिंग था वो बहुत ही कमज़ोर था। उसके बाद समझिए इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस जो भारत की थी वो फेलियर हो गया। उसके बाद समझिए सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, बंदूक हो गया, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, उन सब का सप्लाई इतना कम हो गया कि वहाँ पर सैनिक टिक ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है ठंड बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी एरिया है और कम संसाधन जब मिलेगा तब कोई नहीं टिक पाएगा। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, हार इसलिए हुई क्योंकि तैयारी सही नहीं था। जो भारत का तैयारी वो सही नहीं था, उसको लग रहा था भारत को कि चीन हमला नहीं करेगा, दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं था। जो चाइना था उसकी ताकत का अंदाजा भारतीयों को नहीं था, सेना तक सामान नहीं पहुंचा। जो सेना थे, सैनिक थे, उनके पास जो सामान था जैसे बंदूक हो गया, अच्छा कपड़ा हो गया, जैकेट वैकेट और जूता हो गया, शूज हो गया, वो अच्छे से मतलब संसाधन नहीं पहुंच पाया। युद्ध सिर्फ बहादुरी से नहीं जीता जाता, प्लानिंग से जीता जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं कि इंडिया चाइना वार का रिजल्ट हमें क्या देखने के लिए मिला, उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए क्या हुआ, जो इसका रिजल्ट था हमें क्या देखने के लिए मिला, भारत हार गया, जो इंडिया था ये बुरी तरह से हार गया। उसके बाद समझिए जो अक्साई चीन, जिस सीमा को लेकर विवाद था, जो बाउंड्री को लेकर विवाद था, अक्साई चीन वो चीन के पास चला गया, चीन उस पर कब्जा कर लिया। मतलब जो विवाद था सीमा को लेकर, बाउंड्री को लेकर, वो बाउंड्री चला गया चीन के पास। देखिए इस युद्ध के बाद भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इस युद्ध के बाद भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब आगे का प्लानिंग कैसा रखना चाहिए भारत को, चलिए अब उसको समझते हैं। देखिए आगे का प्लानिंग कैसा रखना चाहिए, हमेशा तैयार रहो, मतलब भारत को अब हमेशा तैयार रहना चाहिए, कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपना डिफेंस पावर बहुत मजबूत रखना चाहिए। उसके बाद समझिए दुश्मन को हल्के में ना लो, जो दुश्मन हो गया उसके हल्के में ना लो, फिर चाहे वो कोई भी हो गया, दुश्मन को हल्के में ना लो। पहला हमेशा तैयार रहो दुश्मन को, दूसरा दुश्मन को हल्के में मत लो, और तीसरा मजबूत डिफेंस जरूरी। जो डिफेंस हो गया इसको बहुत ज़्यादा मजबूत रखो। जब ये तीनों मजबूत रहेगा तो हम कोई भी युद्ध जीत जाएंगे। आज भारत ने बहुत कुछ सीखा, इस युद्ध के बाद भारत ने बहुत कुछ सीखा और अपनी सेना को मजबूत किया, अपनी सेना को भारत बहुत मजबूत किया। 1962 में हार की कहानी नहीं, सीख की कहानी है। जो 1962 है ये हार की कहानी नहीं, सीख की कहानी है। हमारे जवान तब भी बहादुर थे और आज भी बहादुर हैं, फ़र्क बस इतना है आज ज़्यादा मजबूत हैं। अगर आप लोग को इंडिया चाइना वार समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।